जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे और लगातार प्रयासरत होंगे। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, ग्रुप में भी आप लोग डिस्कस करते हो रहे हो और पर्सनल भी व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, वीडियो के नीचे भी कमेंट करते रहते हैं कि सर आगे न्यू वैकेंसीज आएंगी, कोई नए नोटिफिकेशन आएंगे, कोई भर्तियां होंगी कि नहीं होंगी, हम पढ़ें कि ना पढ़ें, हम दौड़ें कि ना दौड़ें। ठीक है, तो इन सभी चीजों पे हम आज थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। एज ए स्टूडेंट आपको क्या क्या करना है, क्या चीजें आपको करनी है, किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। एज अ टीचर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं और किन किन चीजों पे हम आगे बढ़ सकते हैं, साथ में प्लानिंग के साथ चीजें कर सकते हैं और आपको किस तरीके से पढ़ना है, नोटिफिकेशन आएंगे या नहीं आएंगे, वो सारी चर्चाएं हम करने वाले हैं। तो एक बार वीडियो को लास्ट तक देखेंगे यदि आप देख रहे होंगे, अदरवाइज आप यहां से वीडियो को छोड़ दें। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, आप लास्ट तक देखेंगे तो फिर चीजें आपको समझ आएंगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, और आप यदि एक आध थोड़ा सा देख के फिर आप नीचे कमेंट करेंगे फालतू के, तो वैसे बहुत सारे लोग होंगे जो कमेंट करेंगे। बाकी जो भी बच्चे पढ़ने के लिए जुड़े हैं, जो लास्ट तक देखना चाहते हैं, जो एक्चुअल में जो इस चीज पे चिंतित हैं कि सर वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, वो लास्ट तक जुड़ेंगे। और जो केवल यही है कि हमें सोशल मीडिया पे एक भ्रांति फैलानी है और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको डिस्टर्ब भी करना है, तो वैसे भी कमेंट उनको करना ही होता था, वो करेंगे कमेंट। ठीक है, तो देखो बहुत सारे बच्चे हैं, अभी जैसे सब बच्चों का मैक्सिमम क्वेरी है कि सर MPSI आएगा, MP पटवारी आएगा, MP फॉरेस्ट आएगा, ग्रुप 2 ग्रुप 4 आएगा या नहीं आएगा। एक तो क्वेश्चन ये है। फिर कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये है कि सर पहले कौन आएगा। ठीक है, कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये है कि सर हम किसके लिए पढ़ें, हम पटवारी के लिए पढ़ने लगे, SI तो पहले नहीं आ जाएगा, SI के लिए पढ़ने लगे, पटवारी तो पहले नहीं आ जाएगा। ये सारी चीजों के मन में आपके डाउट हैं, ये सारे प्रश्न आपके मन में हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप यदि देखो, आप PEB की साइट पे जाओ। ठीक है, PEB की साइट पे यदि आप जाओगे, आप एग्जाम स्केड्यूल देखोगे तो PEB ने जो एग्जाम शेड्यूल दिया था, ये जो कैलेंडर अपडेट किया था दिसंबर में, इस कैलेंडर के आप देखें तो मैक्सिमम चीजें उन्होंने टाइम टू टाइम की हैं। उन्होंने बोला था कि हम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो 5 मार्च से कराएंगे, बिल्कुल हो ही रही है। उन्होंने बोला था कि समूह 5 का जो पेपर है वो 23 दिसंबर को होगा, वो हुआ, री एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट भी आ गया। समूह 2 समूह 4 के हुए और रिजल्ट भी आए, और बाकी सारी जो चीजें उन्होंने बोली थी वो हुई। ठीक है, MP पुलिस परीक्षा ऑलरेडी हो चुकी है, आप सबको पता है कि ये सारी चीजें टाइम टू टाइम हो रही हैं। नेक्स्ट जो है, उन्होंने एग्जाम डेट दे रखी है। समूह 2 समूह 1 के अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारियों के पद हेतु भर्ती परीक्षा अप्रैल में, उन्होंने बोला कि भाई अप्रैल में होगी 2022 में, और बाकी सारी चीजें टाइम टू टाइम हुई हैं, तो ये भी होंगी। अब बच्चों को लग रहा है कि सर अभी तक इसका नोटिफिकेशन कुछ आया नहीं है, अभी तक कुछ अपडेट आई नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जब MP पुलिस का पेपर था 8 जनवरी से, तो बहुत सारे बच्चे 1 तारीख तक यही कह रहे थे कि सर इस बार फिर पेपर रद्द होगा, वो तो बस ऐसा ही है, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए, बच्चे परेशान हो रहे थे। एडमिट कार्ड आए थे 4 या 5 दिन पहले, 5 तारीख को शायद, 2-3-4 तारीख को एडमिट कार्ड आए थे। फिर ऐसे ही अभी इसके भी एडमिट कार्ड जो है वो कुछ इसी तरीके से आए हैं। ठीक है, आप यदि देखें तो वर्ग 3 के जो पेपर चल रहे हैं, तो देखो सभी का ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, बहुत कम समय पहले वो आपको नोटिस दे रहे हैं और चीजें टाइम से स्टार्ट हो जा रही हैं। MP पुलिस परीक्षा में बहुत था कि सर पेपर रद्द हो जाएगा, एडमिट कार्ड आने के बाद भी बहुत भ्रांतियां थी कि सर पेपर होगा ही नहीं, पेपर तो कैंसिल होना ही होना है। फिर उसके बाद भी आगे पेपर चालू हो गए, तब भी बच्चों का था कि सर अब तो देखो कुछ दिन पेपर होगा, फिर पेपर कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये जो सोशल मीडिया पे हर टाइप के लोग रहते हैं, ये लास्ट तक थे भाई, लास्ट में भी वो एक्टिव हैं कि पेपर रद्द होगा, पेपर कैंसिल होगा, और कुछ पिटीशन भी दायर करेंगे, और ये सब तमाम सारी चीजें जो हैं वो सारी चीजें चली रही हैं। लेकिन वहीं आप देखें, उन्हीं बीच में कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले थे, उन्होंने भ्रांतियों पर ध्यान नहीं दिया, वो केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड थे। और जब पेपर हुआ, पेपर बहुत अच्छे लेवल पे पूछा गया। हालांकि पेपर का लेवल यदि बहुत से बच्चों को लगा कि सर टफ है, अभी भी आप देखो फेसबुक पे चलता रहता है कि जब PEB को आउट ऑफ सिलेबस ही पूछना है तो PEB पेपर कराना बंद कर दे। लेकिन इस बात को समझो कि भाई मेरे, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं पूछा,
एमपी पुलिस के पेपर में आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आया, 10वीं तक की गणित पूछता है वही पूछी है, आपसे कोई 11वीं 12वीं की गणित तो पूछी नहीं है, आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन तो पूछा नहीं जो बीएससी वगैरह में पढ़ते होंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तो वो सिलेबस के अंदर की ही चीजें हैं। पहले पेपर बहुत आसान आते थे, इस बार पेपर अच्छा है, टफ नहीं है। पहले पेपर एक्चुअल में आसान आते थे, 2017 का पेपर एकदम हलवा पेपर था, इस बार पेपर अच्छा बना दिया तो बच्चों को लग रहा है कि सर बहुत टफ है, ऐसा नहीं है। जो बच्चे पढ़ने वाले उन्होंने इस बार भी एमपी पुलिस में बहुत बच्चे हैं जिन्होंने 80+ नंबर लाए हैं। मेरे यहाँ एप्लीकेशन पे ऑफलाइन में जो बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 75, 79, 81, 83, 86 मार्क्स तक हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चे भी हैं और आप सब मेरे साथ जुड़े रहे। आप सबको पता है कि जब मैं पढ़ा रहा था तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते थे जो डेली कमेंट करते थे कि सर आज हमारे इतने नंबर हैं, और जो मैंने पढ़ाया एज इट इज आपको वही मिला एमपी पुलिस में। तो एमपी पुलिस में ऐसा नहीं है कि सर आउट ऑफ सिलेबस आया, मैंने तो वो सारी चीजें पहले ही पढ़ाई रखी थी ना, मैंने पहले ही उन सभी चीजों को पढ़ा दिया था और वही सारी चीजें आपके पेपर में पूछी भी गई हैं, कुछ नया वहां पे नहीं पूछा था, ठीक है। लेकिन यह है कि आप ऐसा पढ़ते रहे या जिसने आपको पढ़ाया उसने आपको उस लेवल पे चीजें पढ़ाई नहीं। जब आपने उस लेवल पे चीजें पढ़ाई नहीं तो फिर आपको लगा कि सर पेपर सिलेबस के बाहर है, ऐसा है नहीं। आपने चीजों को सही तरीके से, सही कंटेंट या तो आपने पढ़ा नहीं है या आपको सही कंटेंट पढ़ाया नहीं है। जो पढ़ा रहा है वो 2-5 घंटे में किसी एक टॉपिक को खत्म कर दे रहा तो उतना नहीं होता, तो आपको उस कंटेंट को करना होगा। अब इसमें कुछ गलती आप लोगों की भी है, आप लोग बड़ा नाम देख के, भीड़ देख के चले जाते हो कि सर 200-300 रुपए में कोर्स मिल रहा है तो हम ले लें। 200-300 रुपए के चक्कर में आपने अपना एक मौका गवा देते हैं, सालों आप खराब कर देते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा का तो रिचार्ज कर लेते हो आप, लेकिन आप पढ़ने के समय आप 200-300 रुपए सोचने लगते हैं, तो समस्या ये है, ठीक है। तो पेपर अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे पेपर जो हैं ये अप्रैल में, यदि उन्होंने बोला है, अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल में उन्होंने बोला कि एग्जाम डेट रहेगी, हो सकता है कि वो मार्च अभी चल रहा है, आज 13 मार्च है, आगे आने वाले 2-3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में वो इसका नोटिफिकेशन दे दे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि 15 तारीख को नोटिफिकेशन आए, 16 तारीख से फॉर्म भरने चालू हो, 30 तारीख तक फॉर्म भरेंगे, 27 को पेपर ले लें, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, इसी तरीके से ही चीजें चल रही हैं। आप देखो अभी हाई कोर्ट के पेपर हुए थे, वो भी ऐसे ही 2-3 महीने के अंदर सारे पेपर हो गए, ठीक है। तो ये सारे पेपर आपके होने हैं, ये सभी पेपर स्केड्यूल है। अप्रैल में पेपर आपका होना है, समूह 2 समूह 1 का, समूह 4 सहायक ग्रेड 3 का पेपर आपका होना है, अप्रैल में ही होना है। फिर और समूह 3 उपयंत्री के पेपर जो आपके होने हैं वो 2022 के अप्रैल 2022 में होने हैं। फिर समूह 1 के ग्रुप 1 के पेपर भी होने हैं, और ये सारे पेपर जो हैं ये सभी पेपर स्केड्यूल है मई तक का। आप सबको पता है कि कैलेंडर जो है मई तक का है, कैलेंडर अभी पीईबी ने मई तक का दिया है, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, 2 महीने का कैलेंडर दिया है। अब इन 2 महीने के बाद क्या होगा, देखिए इन 2 महीने के कैलेंडर में एमपी एसआई, एमपी फॉरेस्ट, एमपी पटवारी के बारे में कोई क्लियर नहीं किया, लेकिन मुझे यह लगता है कि इन 2 महीने के अंदर अगला कैलेंडर आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो चेयरमैन है वो मार्च में रिटायर होने वाले हैं और न्यू कैलेंडर अपडेट होगा, और जब न्यू कैलेंडर अपडेट होगा तो न्यू कैलेंडर में ये सारी चीजें होंगी। एमपीएसआई के बारे में भी होगा, एमपी पटवारी के बारे में भी होगा, फॉरेस्ट के बारे में भी होगा, फॉरेस्ट के बारे में भी होगा, और हो सकता है कि एक नई एमपी पुलिस की वैकेंसी के बारे में भी हो, नई एमपी पुलिस वैकेंसी के बारे में भी हो। इसके अलावा और भी जो वैकेंसीज हैं, नगर पालिका, नगर पंचायत में कुछ वैकेंसीज इस बार होनी है, आप सबको पता है। उसका भी नोटिस था कि भाई इस बार वो भी पीईबी के थ्रू कराई जाएंगे, तो उनकी भी आएंगे। अभी आपने देखा होगा कि एक और नया नोटिस आया था, तो ये सारी जो चीजें हैं ये सब नए कैलेंडर में आएंगी और नया कैलेंडर अपडेट होगा। नया कैलेंडर आपका मार्च एंड में या अप्रैल में अपडेट हो जाएगा। अप्रैल में नया कैलेंडर जैसे ही अपडेट होगा उसमें इन सभी के बारे में बात होगी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये मान लो निकल गया मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने बचे इस साल के। और इन 9 महीनों में ये सभी पेपर होंगे जरूर, इन 9 महीनों में ये सभी पेपर होंगे जरूर। इनका कैलेंडर अपडेट होगा और कैलेंडर अपडेट होने के बाद फिर इनके समय समय पर नोटिफिकेशन भी आएंगे, पेपर भी होंगे, जो मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ये सारा तो हो गया कि भाई जो बच्चे कंफ्यूज हैं। अब जिनको कंफ्यूज रहना वो अभी भी कंफ्यूज ही रहेंगे, और जिनको पढ़ना है वो पढ़ाई चालू करेंगे।
बात ये आती कि सर हम पढ़ें कि ना पढ़ें, ठीक है। तो देखो एज अ स्टूडेंट यदि आप देखो, अच्छा ये बताओ आप पढ़ाई के अलावा और क्या कर रहे हैं। आप यदि स्टूडेंट हैं या तो आप कोई प्रॉपर जॉब करने लग रहे होंगे, कहीं करने लग रहे हैं तो अच्छा है, या फिर घर पे बैठे ही हैं। यदि आप घर पे बैठे ही हैं तो घर पे बैठ के पढ़ाई करने लगो ना, ठीक है। घर पे बैठ के पढ़ाई करने लगो, जिस दिन वैकेंसी आएगी उस दिन के बाद नहीं पढ़ पाओगे। आपको पता है लगभग एमपीएसआई में यदि आप पेपर देते हैं तो एमपीएसआई में 6 सब्जेक्ट तो डायरेक्टली हैं, 6 सब्जेक्ट तो डायरेक्टली हैं एमपीएसआई में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, एमपीजी के साइंस। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, करंट अफेयर्स भी पढ़ोगे, हिस्ट्री भी पढ़ोगे, पॉलिटी भी पढ़ोगे, इन सभी से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो 6 सब्जेक्ट तो डायरेक्टली हैं और 2-3 सब्जेक्ट मिला लो तो आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अच्छा ये बताओ, ये 10 सब्जेक्ट पढ़ने में आप कोई 2 महीने में पढ़ लोगे क्या? यदि आप ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है आपको जो आपसे कहता है कि सर हमने 2 महीने में एसआई की तैयारी कर ली थी और सिलेक्शन हो गए, तो उसके तुरंत चरणों को पकड़ो और प्रणाम करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं देवतुल्य होगा, ठीक है। अदरवाइज आप आम मानुस हैं तो आप 2 महीने में पेपर नहीं निकलता है, कोई भी नहीं निकलता। जेन्युइन किसी व्यक्ति से पूछेंगे, कोई जो सच में पेपर निकाला होगा, तो वो यही बोलेगा कि सर हमने साल भर लगातार पढ़ा था तब जाके हमारा पेपर निकला है। आप कोई भी कह रहा है कि हमने 2 महीने पेपर निकाल लिया, वो हवाबाजी दे रहा है, शुद्ध बेवकूफ बना रहा और कुछ नहीं है। 2 महीने में कोई पेपर नहीं निकलता है, ठीक है। मैं 10-11 साल का अनुभव है मेरा पढ़ाने का, और ऐसा कभी नहीं हुआ। हर साल अच्छे पेपर होते हैं, यूपीएससी वगैरह के पेपर होते हैं, उनके जो सिलेक्शन होते हैं उनमें से उनके इंटरव्यूज देखिएगा, तो जो जेन्युइन होते हैं, जो टॉप करते हैं, वो यही बोलते हैं कि हम 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से पढ़ रहे थे। वो कभी ये नहीं कहते हमने कि महीने भर पढ़ के हमने टॉप कर लिया, ठीक है। तो इस बात को समझो कि यदि कोई ये कह रहा है तो आपके पास एमपीएसआई के लिए सपोज पढ़ना है तो आपके पास 8-9 सब्जेक्ट हैं पढ़ने को, और इनके लिए आपको कम से कम 6 महीने चाहिए। 6 महीने भी कब? जब आपका बेस अच्छा हो, स्टार लगा है, जब आपका बेस अच्छा हो। आपने सोचा हम एकदम जीरो से पढ़ रहे हैं, आज तक हमने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, तो कभी कुछ नहीं पढ़ा, तो भैया 6 महीने भी कम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप यदि ये सोच रहे हैं कि सर जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन तैयारी करने चालू करेंगे, तो फिर उससे कोई फायदा ही नहीं है। जो पटवारी का सोच रहे हैं, देखिए पटवारी का जो सोच रहे हैं उनको 2 सब्जेक्ट अलग पढ़ने होते हैं, पंचायती राज पढ़ना होगा, ग्रामीण व्यवस्था आपको पढ़नी होगी, कंप्यूटर आपको अलग पढ़ना होगा। तो ये 2 सब्जेक्ट आपको अलग पढ़ने होते हैं, तो वो भी इतना ही टाइम लगेगा यदि आप उसके लिए पढ़ रहे हैं। फॉरेस्ट के लिए यदि आप देखें तो फॉरेस्ट में भी यही 5 सब्जेक्ट तो मेन है ही, 5 सब्जेक्ट तो मेन है ही ना, 5 सब्जेक्ट का तो पेपर होना ही होना है, ठीक है। बाकी यदि आप देखो तो और भी थोड़े बहुत करंट अफेयर्स वगैरह के टॉपिक आपको वहां भी पढ़ने होते हैं। पुलिस का पेपर आपने इस बार देख ही लिया, तो पेपर का लेवल आप ये मान के चलो कि बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि पेपर आपका होता है तो पेपर होता है 40 दिन में, 50 दिन में, मतलब कभी हो सकता है कि आपकी 80 शिफ्ट हो रही हो, मतलब 80 पेपर बन रहे हैं। आप ये बताओ यदि एमपी पुलिस का पेपर इतने दिन चला, इतनी सारी शिफ्ट हुई, तो कहां से क्वेश्चन लाएंगे? इतने सारे क्वेश्चन होंगे तो हाई लेवल पर ही तो जाना होगा क्वेश्चन को लेकर। तो ये सब जब पेपर होंगे तो यहां पे भी हाई लेवल पर ही जाएंगे, कंपटीशन लेवल यहां पर भी होगा। तो जो बच्चे जेन्युइनली चाहते हैं कि सर हमें पढ़ना है, हमें जॉब करनी, वो पढ़ेंगे। और देखिए पढ़ने के अलावा जरूरत होती है कि मान लो सर वैकेंसी नहीं आई, तो आपको विरोध करने की जरूरत है, आप करिएगा, विरोध करिएगा। लेकिन विरोध करने का मतलब ये नहीं होता कि हम सर केवल विरोध करने लग जाएंगे, हम जाके रोड पे खड़े हो गए, पढ़ेंगे नहीं। अरे पढ़ने के साथ विरोध करिएगा। तो वैकेंसीज यदि नहीं आती हैं तो उसके लिए विरोध करना होगा, उसके लिए आंदोलन की जरूरत होगी, तो वो भी आप और हम मिलकर करेंगे, लेकिन साथ में पढ़ते रहेंगे। पढ़ाई के साथ में वो चीजें होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सर पढ़ाई छोड़कर ही वो चीजें हो जाए। पॉलिटिक्स नहीं करनी है आपको, राजनीति में नहीं है आप लोग, आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। राजनीतिज्ञ नहीं बनना, आपको राजनीति नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई करेंगे आप, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये वैकेंसीज आएंगी, जरूर आएंगी। अब एक और चीज देखो, आपको थोड़ा सा टफ वो लगेगा कि सर कैसा क्या कह रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि सर यदि मुझे ये 100% क्लियर होता कि मेरा एमपी पुलिस में फाइनल सिलेक्शन होगा, मेरिट में नाम आएगा, तो मैं दौड़ना चालू करूंगा। तो देखिए इस सोच के साथ यदि आप दौड़ते हैं तो आप कभी भी सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। यदि आप इस सोच के साथ ही दौड़ रहे हैं कि सर मेरा कोई लिखित में दे दे कि मेरिट में नाम आएगा तो मैं दौड़ूंगा, तो इस सोच के साथ दौड़ने का कोई फायदा नहीं है। इस सोच के साथ पढ़ने का, इस सोच के साथ प्रयास करने का कि सर हम यदि सफल होंगे ही तो हम मेहनत करेंगे, इस सोच के साथ आप यदि मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। मेहनत करिए, मेहनत करिए,
सफलता आपको मिलेगी। लेकिन आप ये सोचें कि सर हम सफल होंगे तो ही मेहनत करें, तो उससे सफलता नहीं मिलने वाली है। तो मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक, बाकी मैं आप सबको फाइनली यही कहूंगा कि अगले 2 महीने के अंदर फिर से ये अपडेट होंगे, नया कैलेंडर आएगा, उनमें सब वैकेंसीज के बारे में भी चीजें होंगी, और बाकी सारे जो पेपर है वो अपने टाइम पे ही होंगे। मुझे ऐसा लगता है अभी पीईबी देखो पिछले बाकायदा 4-5 महीने से चीजों को टाइम पे करा रही। पहले उसने छोटे छोटे से 2 पेपर जो बोले थे वो टाइम पे करा दिए, फिर उसने एमपी पुलिस का, बच्चे कह रहे थे सर ये तो छोटा छोटा पेपर है, करा दिया। एमपी पुलिस नहीं कराएगी, उसने एमपी पुलिस भी टाइम पे करा दिया। वर्ग 3 का भी बड़ा पेपर था, उसको भी टाइम पे कराई दे रहे हैं, सारा पेपर लगातार चल रहा है। देखो होली की 1 दिन की छुट्टी दी है, बाकी आगे पीछे उन्होंने पेपर रखा है, तो वर्ग 3 भी टाइम पर हो जाएगा। तो जैसे ही ये सारी चीजें हो रही हैं, नया कैलेंडर अपडेट होगा, ये सारी वैकेंसीज आएंगी, बस आपको उसके लिए पढ़ाई चालू करनी है। अब आप ये देख लीजिए कि आपको पढ़ना है, कहां पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कंटेंट अच्छा होगा। बच्चे डेली कमेंट करके कहते हैं सर एसआई का पेपर टफ आएगा क्या, टफ आएगा क्या, टफ आएगा क्या। उनको लगता है कि मैं एक दिन की ये कहता हूं उनकी सांत्वना के लिए कि नहीं एसआई का पेपर सरल आएगा। भाई मेरे कहने से यदि मैं कह दूं सरल आएगा, उससे आपको सांत्वना मिलेगी, सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो आपको सांत्वना चाहिए कि सिलेक्शन चाहिए, आप ये देखो। आपको सहानुभूति चाहिए कि सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको मेहनत करनी होगी, उसके लिए लगातार आपको पढ़ना ही होगा। ठीक, तो पढ़िएगा, जहां कहीं भी पढ़ें, बस एक चीज का ध्यान रखें कि कंटेंट में दम हो। जहां भी आप पढ़ रहे हैं वहां कंटेंट में दम हो। ऐसा ना हो कि सर आपने पढ़ा, बाद में फिर आप बोलो कि सर हमने वहां कोर्स ले लिया था, हमारे घर वालों ने वहां कोर्स दिलवा दिया था, वहां कोर्स इतने में था, लेकिन उसमें से कुछ आया नहीं है, उसमें से कुछ आया नहीं है। हमने ये मौका गवा दिया पुलिस का। फिर हम बार बार फिर ये सोचें, फिर कमेंट करें कि सर अगली पुलिस की भर्ती कब आएगी। जब आई थी तब हमने यूज नहीं किया, अब फिर अब कब आएगी इसकी हम बात कर रहे हैं। भाई जब आई थी तब आपने उस मौके को छोड़ दिया, जब आया था तब आपने उस मौके को छोड़ दिया। एक छोटी सी बात मैंने बोला था, देखो लास्ट तक वीडियो में जुड़े होंगे तो समझ आएगा। एक छोटा सा, जब मैं छोटा था एक सीरियल आता था समय नाम का, दूरदर्शन पर समय नाम का एक सीरियल आता था जब मैं छोटा था, ठीक है। और उस टाइम दूरदर्शन ही चलता था। उसमें बड़ा अच्छा वो था कि उसमें सीरियल की कहानी जो होती थी जब वो स्टार्ट होता था तो स्टार्टिंग में दूरदर्शन पे वही वो नहीं चलता कि 2-3 मिनट का इंट्रो। तो उस इंट्रो में क्या चलता था कि आदमी है, आदमी जब आ रहा है तो उस आदमी के सामने बहुत बड़े बड़े बाल हैं, उसका चेहरा ऐसा ढका हुआ है, सामने से वो जब आते हुए दिखता है तो उसमें पहचान नहीं पाते कि कौन आता है। तो हम कोशिश करते हैं जैसे वो निकलता है कि पीछे से देखें। जब पीछे से देखते थे तो पीछे से वो गंजा रहता था और उसको फिर वो पकड़ नहीं पाते थे। समय ऐसा ही होता है, जब सामने से आता तो आप पहचान नहीं पाते, और एक बार निकल गया तो फिर आप कभी उसको पकड़ नहीं पाते। तो इस बार एमपी पुलिस की वैकेंसी निकल गई। बहुत से बच्चे अभी कमेंट कर रहे हैं कि सर अब दोबारा कब आएगी। पहली बार में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, दोबारा फिर आएगी, लेकिन अभी आप पहचान नहीं रहे हैं। समय है, सामने आ रहा है, बाल हैं बड़े बड़े, चेहरा ढका हुआ है, आप पहचान नहीं पा रहे हैं, आप बैठे हैं शांति से। जब वो निकल जाएगा फिर आप उसको पकड़ने की कोशिश करोगे और आप पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आगे से पकड़ सकते हो आप उसको, आगे बाल बढ़े हैं, आगे ही पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये समय आता था, एक दूरदर्शन पे रियल था। तो आप सभी अभी समय है आपके पास, आप अभी यदि उसको पकड़ ले तो अच्छा है। 4-5-6 महीने आपके पास है, और ये 5-6 महीने यदि आप अपने जीवन के लिए दे देते हैं तो आपके माँ बाप के सभी के सपने पूरे हो जाएंगे, चीजें में आप आगे बढ़ जाओगे। एक पढ़ाओ जिंदगी में जो नौकरी का होता है वो आपका जरूर सफल हो जाएगा, ठीक है। तो फुली सभी पढ़ेंगे, जहां कहीं भी पढ़ें, बेहतर कंटेंट देखें, ऐसा कुछ देखें जो पेपर में आया हो वो पढ़ा रहे हैं। सामने वाला कितनी ईमानदारी से पढ़ा रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, ये देखिएगा, कितनी ईमानदारी से मेहनत से पढ़ा रहे हैं। कोई भी कंटेंट होगा, मैं मैथ्स की बात करूं, रीजनिंग की बात करूं, जो सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूं पिछले 10-11 साल से, तो मैथ्स रीजनिंग मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति 350 घंटे से कम में मैथ्स अच्छे से पढ़ा सकता है। तो मैं बस इतना बता सकता हूं कि यदि आपसे कोई मैथ्स कह रहा है कि 100 घंटे में हम पूरा मैथ्स पढ़ा देंगे, तो कुछ नहीं होने वाला उससे। आपको पढ़ना होगा 300-350 घंटे मैथ्स से पढ़ोगे तब जाके फाइनली एक बार अच्छे से ढंग से सिलेबस होता है, ठीक है। बाकी सब आप पढ़ेंगे। यदि आप चाहें तो मेरे साथ मेरे चैनल MPIQ पर जुड़ सकते हैं। MPIQ पर अभी हमने एक होली का महाभंडारा ऑफर रखा है, जिसमें आपको 70% ऑफ मिल रहा है, 70% का कंप्लीट डिस्काउंट मिल रहा है। किसी भी कोर्स, किसी पर बैच पर आप वहां पर होली
70 कोड यूज कर सकते हैं। होली 70 कोड यूज करेंगे, आपको 70% डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं लाइव क्लासेस में, और नेक्स्ट जो कोई अपडेट आएगा उसके साथ जरूर मिलेंगे एक नई खुशखबरी के साथ। तब तक होपफुली आप सब पढ़ेंगे, जिनको जरूरत है नौकरी की वो लगातार प्रयास करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।